जय जिनेंद्र सादरमी भाई बहनों, हम सभी ने बचपन में 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह याद किए हैं। हम में से कई लोग अभी पाठशाला में भी बच्चों को तीर्थंकर का पाठ पढ़ा रहे होंगे। पर क्या हमने कभी विचार किया कि 24 तीर्थंकरों के वैराग्य का कारण क्या रहा होगा? वो कौन से कारण होंगे जो उनके वैराग्य में निमित्त बने? तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि वैराग्य क्या है। तो अगर मैं नास्ती से कहूं तो संसार और भोगों से विरक्ति, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिफरेंस टू द वर्ल्ड। पर हाँ, इंडिफरेंस टू द वर्ल्ड जब मैंने यह डेफिनेशन ऑनलाइन देखी तो मुझे कुछ लगा कि यह पूर्णतः फिट नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे कई साइंटिस्ट होते हैं या कई लोग होते हैं जिन्हें संसार में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि आप देखें, आइजैक न्यूटन जो थे, उन्हें वीक, डेज, डेट ये कुछ याद ही नहीं रहता था। अगर आप उनसे पूछे कि ब्रेकफास्ट किया तो उन्हें ये बहुत टाइम तक याद नहीं रहता था कि मैंने लास्ट ब्रेकफास्ट कब किया। वो बस अपने लैब से ही बाहर नहीं निकल पाते थे। तो क्या इस एस्पेक्ट को, इंडिफरेंस टू द वर्ल्ड को, हम वैराग्य कह सकते हैं? शायद नहीं, या बिल्कुल ही नहीं। पर हाँ, एब्सेंस ऑफ वर्ल्डली डिजायर, यह बात पूर्णतः फिट होती है। जिसे कि कोई संसार की किसी भी चीज में रुचि न हो, कोई इच्छा ही न हो संसार की किसी चीज की, वस्तु की, वह जो है वह वैराग्य हो सकता है। और वह वैराग्य है जिसे हम डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ भी कहते हैं। तो यह तो हुई बात नास्ती से। अब अगर हम आस्ती से देखें तो आत्मा के प्रति ऐसी रुचि जगना कि और कुछ रुचे ही ना, वो ऐसी रुचि कि जिसके आगे आपको और कुछ करने का मन ही ना लगे, वो ही वास्तव में सच्चा वैराग्य है। अब हम हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के वैराग्य का कारण जानते हैं। वैसे तो यह स्टोरी बहुत फेमस है, हम सभी इसके बारे में जानते भी हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। ऋषभनाथ जी अपने राज्यसभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य करते करते अचानक से नीलांजना की मृत्यु हो गई। रंग में भंग ना पड़ जाए इसलिए इंद्र ने दूसरी देवी को वहां पर प्रस्तुत कर दिया, जो हूबहू नीलांजना की तरह नृत्य करती रही और लोगों को पता ही नहीं चला। पर यह बात ऋषभनाथ जी से छुपी नहीं रही और उन्हें विचार आया, देखिए संसार की क्षणभंगुरता, इस संसार का कुछ पता ही नहीं कब कौन कहां से चला जाए यह संसार छोड़कर। और संसार की स्वार्थता कि किसी का जीवन समाप्त हो गया और हम अपने रंग में, अपनी मस्ती में ही हैं। यह देख उन्हें वैराग्य आ गया और उन्हें संसार असार लगने लगा। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी देकर बाहुबली को युवराज बना दिया और महाराज नाभिराय और माता मरुदेवी से आज्ञा लेकर जिन दीक्षा ले ली। तो हम कहते हैं कि नीलांजना की मृत्यु देखकर उन्हें वैराग्य आ गया। वास्तव में तो उन्होंने अपने जीवन में कई मृत्यु देखी भी होंगी, पर नीलांजना की मृत्यु निमित्त बनी उनके वैराग्य में। चलिए अब हम देखते हैं अजितनाथ जी तीर्थंकर के वैराग्य का कारण। एक दिन तीर्थंकर अजितनाथ जी अपनी महल की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने चमकती हुई बिजली को देखा जो अचानक ही नष्ट होकर नीचे गिर पड़ी और उनका हृदय संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने सोचा, संसार का हर पदार्थ क्षणभंगुर है, यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। अब मेरा मन इन महलों में नहीं लगता, अब तो मैं दिगंबर मुद्रा धारण कर वन में रहूंगा। और इसी तरह बिजली का कड़क कर नीचे गिरना अजितनाथ तीर्थंकर जी के वैराग्य का कारण बना। तीसरे, संभवनाथ जी। एक दिन तीर्थंकर संभवनाथ जी महल की छत पर बैठे हुए प्रकृति का आनंद ले रहे थे। उनकी दृष्टि एक श्वेत सफेद बादल पर पड़ी जो कुछ ही क्षण में हवा के वेग से वहां से विलीन हो गया।
वह बादल अब वहां आकाश में नहीं दिख रहा था। उसी समय संभवनाथ जी के चरित्र का में मोहिनीकर्ण जो था उसका बंधन ढीला पड़ गया। उन्होंने अपना राज्यभार अपने पुत्र को सौंपकर दीक्षा ले ली और आत्मकल्याण के लिए अग्रसर हो गए। तो ऐसे ही प्रकृति का एक छोटा सा परिवर्तन देखकर संभवनाथ जी को वैराग्य हो गया। चौथे, अभिनंदन जी। अभिनंदन जी ने सिंहासन पर विराजमान होकर 36.5 लाख पूर्व तक राज्य किया। एक दिन वे महल की छत पर बैठे हुए आकाश की शोभा देख रहे थे। बादलों का समूह एक मनोहर नगर की तरह दिख रहा था। कुछ ही समय में वायु का वेग आया और सब कुछ नष्ट हो गया। आकाश पूर्ण साफ दिखने लगा। इस घटना से उन्हें वैराग्य प्रकट हो गया। राज्य कार्य से उन्हें मोह का त्याग दिया और उन्होंने दीक्षा ले ली। जब वैराग्य हुआ तो 36.5 लाख पूर्व तक जिस राज्य गद्दी पर उन्होंने राज्य किया था उसे छोड़ने में उन्हें समय ही नहीं लगा। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस शर्त यह है कि हम उससे कुछ सीखना चाहें। इस तरीके से अभिनंदन नाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। पांचवे, सुमति नाथ जी। एक दिन सुमति नाथ जी को विचार आया, मैंने मूर्ख की तरह अपनी आयु यूं ही बिता दी। यह यौवन, वह राज, सुख, यह सब कुछ तो एक समुद्र की तरह है जिसे सैकड़ों नदियों का पान करने पर भी तृप्ति नहीं होती है। अब तो मैं इन विषयों को छोड़कर अपनी आत्म प्रवृत्ति में लगूंगा। और यह विचार कर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। छठे, पद्मप्रभ जी। तीर्थंकर पद्मप्रभ नीति न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। अनेक सुशील कन्याओं से उनका विवाह हुआ था। एक दिन द्वार पर बंधे हुए हाथी की आवाज सुनकर उन्हें उसके पूर्व भव का प्रतिबुद्ध हुआ। उसी समय उन्हें अपने पूर्व भव का भी ज्ञान हुआ और उन्होंने सोचा, मैंने मुनि दीक्षा लेकर पूर्व भव में 16 कारण भावना भाई थी और मैं यहाँ कहाँ संसार में फंस गया हूँ। यह विचार कर उन्होंने जैनेश्वर दीक्षा धारण कर आत्मध्यान में लीन हो गए। सातवें, सुपार्श्वनाथ जी। तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी का राज्य अभिषेक हुआ। अनेक कन्याओं से उनका विवाह हुआ। एक दिन राज्य करते करते उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। संसार से विरक्ति कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कई बार एक ही टॉय से काफ़ी टाइम तक खेलते हैं, उन्हें वह बहुत पसंद होता है, फिर अचानक से ही वो उसे खेलना बंद कर देते हैं। वो टॉय उनके सामने कितना भी समय तक रखा रहे, उन्हें उसे उठाकर खेलने का भाव ही नहीं होता। या हमें भी हमारी जो रुचि थी, हमारी जो हॉबीज़ थी, वह धीरे धीरे हमें उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही सुपार्श्वनाथ जी का भी अब संसार में मन नहीं लगता था और उन्होंने विचार कर इस राज्य, महल, परिवार के मोह को त्याग कर तप करने का निश्चय कर लिया। तो इस तरीके से सुपार्श्वनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं अब चंद्रप्रभ जी का। एक दिन श्रृंगार गृह में दर्पण के सामने मुंह को देख रहे थे तो मुंह पर कुछ विकार सा प्रतीत हुआ, जिससे उनका हृदय संसार भोगों से विरक्त हो गया। वे सोचने लगे, इस शरीर को दिन प्रतिदिन कितना भी सजा लो, पर काल पाकर यह विकृत हो ही जाता है। अब तो मैं ऐसा कार्य करूंगा कि अब यह मुझे शरीर ही प्राप्त न हो। और यह विचार कर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। तो इस तरीके से हमने प्रथम से 8वें तीर्थंकर ऋषभनाथ जी से चंद्रप्रभ तीर्थंकर जी का वैराग्य के कारण देखे, वो कारण जो उनके वैराग्य में निमित्त बने। अगले वीडियो में हम 9 से 16 तीर्थंकर के वैराग्य के कारणों को जानेंगे।
आपसे अनुरोध है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन 9th to 16th तीर्थंकर के वैराग्य के कारण। जय जिनेंद्र।